अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खरीत नाल होंगे और अल्लाह पाक दे हजूर दुआ है कि मालक सब नूं अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। दोस्तों अज असी हाज़र होए हैं पोट बंद छोटे या बड़े चूज़ियां दे उपर। हर दोस्त किसी को भी अगर कोई मशवरा करता या मालूमात लैंदा, हर किसी का अपना अपना तरीका हो। मैं पहले भी कह चुकिया सी जिहड़ी चीज़ां मेरे नाल गुजर चुकियां, मैं कोशिश करांगा कि सिर्फ उन्हां चीज़ां दे उत्ते ही गल करां ताकि जो मामलात मेरे नाल गुजर चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस अपना तजर्बा ही तुहाडे नाल शेयर करां, ना कि मैं किसी दूसरे का तजर्बा तुहाडे नाल शेयर करां। किसी भी दूसरे की तजवीज़ या कुछ भी मैं ऐसा ये इधरों फड़ के इधर नूं इधरों फड़ के इधर नूं ऐसी कोई गल भी शेयर नहीं करनी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मामलात मेरे नाल गुजरनगे और जो मेरा एक्सपीरियंस उन्हां ते होया होएगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ही करनी। मुख्तलिफ चीज़ां ने मुख्तलिफ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ गुजरियां ਹੋਈਆਂ ने, हौली हौली शेयरिंग ਹੁੰਦੀ रहेगी। लेकिन हाज़र हाल ਜਿਹੜਾ ਵਾ पोट बंद ਦੇ ਉੱਤੇ एक वीडियो शॉर्ट जी मैं अगे भी लगाई सीगी, मज़ीद ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दूसरी वीडियो कर रहा वा और इंशाअल्लाह दोस्तों को पसंद भी आएगी। और अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे जे चैनल को सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर नवी वीडियो दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों इस दे उत्ते जिहड़ा वा मैं जिहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल कीतियां ने, इन्हां विच दो चीज़ां मैं सब तो बेस्ट पाया वा, बहुत अच्छी मेरे लिए रिजल्ट दिता वा। एक चीज़ मैं तुहानूं दिखाना जी, ऐ वा जी ग्राई वाटर, छोटे की बड़े की दोनों ही परिंदियां ते मैं इन्हां चीज़ां कर चुकिया। पिछे मेरे मुर्गा खड़ा जी, मैं दिखाना दोस्तों नूं, अगर जूम हो गया आसानी नाल ते मुश्किल है। खैर कोई नहीं, पिछे मुर्गा खड़ा, ये भी पोट बंद का मसला आया। मेरे को दो चूजे ने छोटे मिसरी, ये थले काले ये तुरे फिरते हैं, ये लैके आंदे बाज़ारों, घरदियां दी फरमाइश सी। इन्हां नूं आंदियां ही देखिया शाम नूं मूँह पट के जोर नाल साह खिच रहा सी, चैक किया पोट जाम। इन्हां दोनों नूं मैं शाम नूं 2 सीसी दिता ग्राई वाटर और सुबह तक दोनों ही फ्रैश हो गए। मुर्गे बड़े का मसला बनया, इनू जनाब मैं 3 सीसी दिता एक टाइम का, दूसरे टाइम इनू फिर मैं 3 सीसी दिता, क्लीयर हो गया सी, लेकिन फिर मैं 3 सीसी दिता। तो ये सब तो मेन चीज़ जी पोट दे विच मसला बनता वा ये हैगा कि असी अक्सर अपने परिंदियां दे उत्ते ख्याल नहीं करते, जानवरां ते। एक टाइम लंघ गया, दूसरा टाइम लंघ गया, तीसरा टाइम वो जाके मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस्तेमाल ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ चीज़ ऑक्साफैक्स है जी, ਇਹ ਵਾ मेरे को, इन्हें भी मैनू अच्छा रिजल्ट दिता है। ये हैगी ਇਹਦੇ ਕੀੜਿਆਂ वास्ते है, लेकिन ਇਹਦਾ काम ये हैगा कि पेट वाश कर देना, मतलब मोशन टैप करना। ये मैं 1 सीसी इस्तेमाल किया होया वा और यह दूसरे मुर्गे का इस्तेमाल किया वा, वो अंदर है, वो भी मैं वीडियो के एंड च दोस्तों को दिखा देंगा। मुर्गा मेरे को अंदर जो खड़ा वा, 1 सीसी एक टाइम 1 सीसी फिर दूसरे टाइम और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे वो भी सेहतमंद फिट हो गया, वह भी मामला क्लीयर हो गया। और अगर तुसी मेडिसिन नहीं जाना चाहते जे, वह वैसे हल करना चाह रहे जे जिस तरह छोटे छोटे मामला इस चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा मैं पाया वा। यह देख सकते दोस्त, उम्मीद नज़र आ रहा होगा, टमाटर के बीज ने बाद दोस्त टमाटर का पानी कढ़ के देंदे ने। इस दे बीज जिहड़े टमाटर के कढ़ो, कढ़ के इस तरह ही गुद्दा या बाकी दी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ बीज इस्तेमाल करने हैं। बीज ही इस हाजमे लिए बेहतरीन काम करते और पोट की सफाई कर देंदे ने। सब तो आखिर ते जिहड़ियां चीज़ां आ जांदियां जी, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन, आखिरी हल। अक्सर जिहड़े दोस्त तजवीज़ कर देंदे ने कि पोट नूं कट ला के उसकी सफाई कर लो। कट ला के सफाई करनी कोई मुश्किल नहीं होंदा, लेकिन उसनूं संभालना सब तो मुश्किल मरहला हो जाता। जिस तरह इंसान का पेट कटिया जाता वा और कुछ टाइम लिए वो ठोस गज़ा नहीं लै सकता, उन्होंने मुख्तलिफ मैडिसिनां दी जख्म भरन लई बाकी मरहला वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता वा। और हर बंदे का काम नहीं हैगा पोट नूं कट लाना, कट ला के ते उसकी सिलाई, अंदर की सिलाई अलहदा लगा लैनी, बाहर की सिलाई अलहदा ला लैनी, दोनों सिलाइयाँ अलग अलग लगनियाँ। अगर इकट्ठियाँ सिलाइयाँ ला दोगे तो वह भी मसला कर देंदियाँ ने। इस वास्ते आखिरी जिहड़ा हल आ मेरे नज़दीक जिहड़ा वा, जिहड़ा कि असी एक दूसरी जगह दे इस्तेमाल किया सीगा, मेरे सामने होया वा और उसका एक्सपीरियंस भी गुजरिया।
ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗੇ ਦੇ। ਮੁਰਗਾ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਈਪ ਉਹਦੀ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਰਿੰਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। 20 ml ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਾਈਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਦੂਸਰਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟ ਪਲਟਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਸ ਗਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਕਸਾਫੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੁਰਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਰਗੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।